क्योंकि आरएसएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आइडियोलॉजी जर्मनी से इंस्पायर्ड है, इटली से इंस्पायर्ड है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी जान के कि इनके फॉलोअर्स नाजी और स्वास्तिक को सेम समझते होंगे। हिटलर का नाजिज्म दो पिलर्स पे खड़ा हुआ था, रेशियल सुप्रीमेसी एंड एंटी सेमिटिज्म, और ये दोनों ही चीजें संघ में नहीं है। आरएसएस की मुस्लिम विंग है, सरदार संघ से जुड़े हुए भारत के हर कोने में शाखाएं लगती है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, किसी भी जगह चले जाओ आपको संघी मिल जाएंगे। फिर चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी क्षेत्र से वो आते हो, कोई भी वो खाना खाते हो, कोई भी उनकी कास्ट हो, कोई भी उनका जेंडर हो, कोई मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता है। और रही बात एंटी सेमिटिज्म की, ज्यूइश के प्रति हिटलर के मन में जो नफरत थी, ऐसी नफरत भी आपको संघ में नहीं मिलेगी। पूरे देश भर में कहीं पे भी आपदा आ जाए सबसे पहले संघी पहुंचते हैं, फिर चाहे वो फ्लड की सिचुएशन हो या फिर वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, संघी पहुंचेगा, रेस्क्यू करेगा, एड प्रोवाइड करेगा, लोगों को राशन प्रोवाइड करेगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के प्रोवाइड करेगा, कोई जेंडर कास्ट रिलीजन कुछ नहीं पूछता है, ये संघ करता है। मुसोलिनी की उस वक्त एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी। और रही बात मुसोलिनी की, जो इटालियन डिक्टेटर था वो तो फासिस्ट था। मोदी क्या फासिस्ट है? ये कैसा फासिज्म हुआ कि आपकी बंगाल में सरकार ही नहीं बन पा रही इतने सालों से? आप तमिलनाडु में जाके भाषण देके आ जाते हो कि इस बार तो बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तुम्हारा वहां पे खाता तक नहीं खुलता है, पूरे देश भर में तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। केरल में तुम्हारा वो बैंड आउटफिट पीएफआई अपनी पॉलिटिकल विंग एचडीपीआई के माध्यम से 100 सीटें जीत जाती है, मोदी कुछ नहीं कर पाता है। पूरे सोशल मीडिया पे मोदी और एप्सिन फाइल चलाया जा रहा है कि भाई मोदी तो नाचा, ट्रंप के लिए नाचा, आप कोई अकाउंट को सस्पेंड नहीं करा पा रहे हो, कोई कंटेंट को रिमूव नहीं करा पा रहे हो। ऐसा होता है कि फासिज्म? बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री प्रोपेगेंडा फैलाती है, क्योंकि धुरंधर तो एक ही एग्जाम्पल। ये लो एक और आई धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वाली। क्या लिखा हुआ है इसने अपनी बायो में? आई वांट टू मेक वीडियो ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो कश्मीर का वाला डिस्ट्रिक्ट क्यों छोड़ दिया तूने जहाँ पे हजरत बल दरगाह है, जिस दरगाह में नेशनल एम्बलम को पत्थर मार मार के तोड़ा था, वहां पे तू और ये तेरा भाई जिसका तू इंटरव्यू ले रही है, इन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाई तुम दोनों ने? क्या हो गया, डर लग गया? वैसे तो बड़ा देश देश करते रहते हो, जनता को बेवकूफ बनाते हो, देश के नाम पे सिंपैथी गेन करते हो, तो देश का अपमान नहीं था? इतना बड़ा अपमान हो गया, एम्बलम को तोड़ दिया, वो तुमसे बोला नहीं किया, कवर नहीं किया गया, डर लग गया होगा। अब इस विजुअल को जो हुआ था हजरत बल दरगाह में, वो कोई मूवी में ले लिया जाएगा, रियल इंसिडेंट को दिखाया जाएगा, तो सबसे पहले तुम ही बैठोगे ये बोलने के लिए कि ये तो प्रोपेगेंडा है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। मोदी के अगेंस्ट में ऐसे स्टेटमेंट इसके जैसे लाखों लोग हर रोज देते हैं हमारे देश में, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई अरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी मोदी इनको डिक्टेटर लगता है। असली डिक्टेटरशिप देखनी है तो बंगाल जाओ, उनके लोगों से पूछो, वहां के इन्फ्लुएंसर से पूछो, और दूसरे स्टेट के इन्फ्लुएंसर से पूछो कि किस प्रकार से ममता बनर्जी पुलिस भेज के अरेस्ट करवा लेती है लोगों को अगर उनके अगेंस्ट में कोई बोल दे तो। ये होती है डिक्टेटरशिप, लेकिन तुमको ये नहीं नजर आएगी, मोदी डिक्टेटर नजर आता है। ध्रुव लेफ्टिस्ट है, ध्रुव लिबरल है, ध्रुव कांग्रेस भक्त है, ध्रुव आप सपोर्टर है। क्या है ध्रुव? बिका हुआ टट्टू है ध्रुव।